चीनी सदर की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। वज़ीर आज़म के हमरा मुलाकात के मौके पर फील्ड मार्शल से मुखातिब होते हुए कहा, मैं जानता हूँ आप अभी ईरान से वापस आए हैं, आपने अमन के लिए मुस्बत कोशिशें की हैं। चीन पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। चीनी सदर ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। कहा, चीन सिफारतकारी में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देता है। चीन और पाकिस्तान ने नाकाबिल शिकस्त रिवायती दोस्ती कायम की है। शहबाज शरीफ मेरे पुराने दोस्त हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और चीन आयरन बरादर और मुनफरिद ताल्लुक में बंधे हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़राअत, माहौलियात समेत मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन के हवाले से काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी, मामलात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। दुआ है अमन हमेशा के लिए बहाल हो। वज़ीर आज़म की चीनी वज़ीर आज़म से वफूद की सतह पर मुलाकात। कहा, जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत पर चीनी सदर का मशकूर हूँ। चीनी वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने इलाकाई अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। पाकिस्तान के साथ बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत के लिए तैयार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीनी वज़ीर आज़म से गैर रस्मी मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल के साथ गर्मजोशी से मुसाफा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ अमूर पर तबादले ख्याल। मुलाकात अजीम अवामी हॉल में इस्तकबालिया तकरीब के दौरान हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के साथ मुआहिदा या तो सबके लिए अजीम होगा या नहीं होगा। मुआहिदा ना हुआ तो फिर जंग होगी। जंग पहले से कहीं ज्यादा बड़ी होगी। ट्रंप का तमाम मुस्लिम ममालिक से इब्राहिमी मुआहिदे पर दस्तखत करने का मुतालबा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बाकई ने कहा, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के अक्सर निकात पर इत्तफाक हो गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान वाहिद सालिस पाकिस्तान है। अमेरिका के साथ इब्तदाई फ्रेमवर्क तय पाया है। मुआहिदे से मुतालिक कोई भी बयान कबल अज़ वक्त है। फिलहाल जौहरी मामलात पर बातचीत नहीं हो रही। अमेरिका के साथ जंग के खात्मे पर बात हो रही है। मुजव्वज़ा जंगबंदी मुआहिदे में लेबनान समेत तमाम महाज शामिल हैं। ईरान आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से टोल टैक्स वसूल नहीं करेगा। Field Marshal has just come back from Tehran and he didn't want to miss this great visit, and he assured me that he will be joining me in this meeting, and he has been traveling throughout the night, and he has played a very important role back and forth with Iranian leadership and American leadership, along with Deputy Prime Minister Isaac Dar, with his counterparts not only in Iran but also in the Gulf countries. वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल की अमन के लिए काविशों को सराहा। कहा, फील्ड मार्शल ने ईरान और अमेरिका के साथ राबतों में अहम किरदार अदा किया। अभी तेहरान के दौरे से आए हैं। वो चीन के अजीम दौरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। रात भर सफ़र करते रहे और मुलाकात में शामिल हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सालिसी का आलमी सतह पर एतराफ़। CBS न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल के दौरे तेहरान ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा किया। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ पाकिस्तान ही मुसव्विदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। फील्ड मार्शल को अमेरिका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल। पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत की हम आहंगी सालिसी का बुनियादी अंसर है। अमेरिका को मुज़ाकरात से मुतालिक ईरान के जवाब का इंतजार। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान की तरफ से हतमी जवाब आने में कुछ वक्त लग सकता है। मुआहिदे में आबने हुर्मुज़ को खोलने और जौहरी मुज़ाकरात शामिल हैं। माकूल मुआहिदे के लिए सिफारतकारी को हर मुमकिन मौका दे रहे हैं। माकूल मुआहिदा नहीं होता तो फिर दूसरे ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में अजीम अवामी हॉल आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीनी वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के तरानों की धुनें बजाई गईं। शहबाज शरीफ की अवामी हीरोज़ की याद में यादगार पर हाजिरी, यादगार पर फूल रखे।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बीजिंग से अमरीका रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक आलमी नज़्म व नस्क से मुताल्लिक इजलास में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारिजा से मुलाकातें शेड्यूल। सवात एक्सप्रेस वे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 16 जिंदगियां ले गया। मुसाफिर वैन सड़क किनारे खड़ी बस से जा टकराई, 16 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक हादसा वैन के ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। मुसाफिर वैन रावलपिंडी से दीर जा रही थी। के हज की अदायगी, मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। आज़मीन मिना में रात क़याम करेंगे। आज़मीन सुबह हज के रुकने आज़म की अदायगी के लिए मैदान अराफात रवाना होंगे। वकूफ़ अराफा कल अदा किया जाएगा। हज का खुतबा उर्दू और इंग्लिश समेत 35 मुख्तलिफ ज़ुबानों में नशर किया जाएगा। 50 लाख अफराद बराह रास्त सुन सकेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, पाकिस्तानी आज़मीन सऊदी अरब की हिदायत पर मुकम्मल अमल करें। लोगों के लिए मुश्किलात का बायस ना बने, सिर्फ इबादत पर तवज्जो दें। आपके अपने लोग संजीदा नहीं है। ठीक है, सेकंड सप्लीमेंट्री करना चाहेंगे आप? बिल्कुल करना चाहूँगा। कराची में पानी के बहरान पर बात करने की इजाजत न मिलने पर सिंध असेंबली में अपोजिशन का शोर शराबा। अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, कराची में पानी नहीं है, लोग प्यासे हैं। 2 दिन से अपने घर पर टैंकर डलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। वजीर पार्लिमानी अमूर ज़ियाउल हसन ने कहा, अपोजिशन पानी पर सियासत न करे, पानी की फराहमी के लिए K4 मंसूबे पर काम हो रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, फील्ड मार्शल की अमेरिका ईरान जंग रुकवाने की कोशिशें काबिल सताइश हैं। भारत की शिकस्त के बाद पाकिस्तान का नाम ऊंचा हुआ। आवाम को इत्तेहाद की जरूरत है। सिंध असेंबली में खिताब के दौरान कहा, ईद पर आवाम को शाहराह भुट्टो का तोहफा दिया। कराची को पीछे धकेलने की कोशिशें करने वाले कामयाब नहीं होंगे। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सिंध में दादू, जोही, काजी अहमद में पारा 47 डिग्री तक जा पहुंचा। नवाबशाह, लड़काना, शहदाद कोट समेत कई शहरों का दर्जे हरारत 45 डिग्री को छू गया। कराची में दर्जे हरारत 33, शिद्दत 41 डिग्री महसूस की जाने लगी। पंजाब में कोटद्दू का दर्जे हरारत 45, मुल्तान डीजी खान का पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पेशावर का दर्जे हरारत 39, कोयटा 29, इस्लामाबाद 35 डिग्री रहा। कोयटा से ट्रेन सर्विस एक रोज मअतली के बाद बहाल। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस रवाना। गुज़श्ता रोज धमाके के बाद जाफर एक्सप्रेस को मअतल किया गया था। सऊदी अरब की कोयटा धमाके की मुसम्मत। सऊदी वजारत खारिजा ने कहा, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की तमाम कार्रवाइयों को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के साथ खड़े हैं। कोयटा में दरीना दुश्मनी पर 5 अफराद कत्ल। मुलजिम ने बहनोई 3 भांजों और भांजी को कत्ल कर दिया। मुलजिम वारदात के बाद फरार। लवाहिकीन का एहतजाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के अपार्टमेंट मालिकान को बेदखल करने से रोक दिया। जस्टिस आजम खान ने कहा, CDA सो रहा था जब इमारत मुकम्मल करने का सर्टिफिकेट भी नहीं मिला था और रिहायशियों ने वहां रहना शुरू कर दिया। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने कहा, मुकम्मल केस बाद में सुनेंगे, स्टे की हद तक दरखास्त देख रहे हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के गर्म इलाकों में 1 जून से 31 अगस्त प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। मिडिल और हाई स्कूल्स में 15 जून से 16 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। चित्राल, दीर समेत सूबे के सर्द इलाकों के स्कूल 1 से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में जायद किराया लेने वाले खबरदार।
लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में जायद किराया लेने वाले खबरदार, बस का रूट परमिट और अड्डे का इजाजतनामा मंसूख होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईद उल अजहा पर बसों और अड्डों की चेकिंग की हिदायत। कहा, फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली ट्रांसपोर्ट को बंद किया जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 3,881 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,71,725 पॉइंट्स पर बंद। सोना 4600 रुपए फी तोला महंगा, कीमत 4,77,762 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 4,09,603 रुपए का हो गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% तक कमी, कीमतें $100 फी बैरल से नीचे आ गईं। अमरीकी खाम तेल $91 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी खाम तेल $98 फी बैरल में फरोख्त। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान चित्राल पहुंच गए। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तकबाल किया। सुहेल आफरीदी की प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात। कहा, सूबे में सरमायाकारी के मौके पर बात हुई। पेशावर में आगा खान अस्पताल यूनिवर्सिटी के क़याम पर भी बात हुई। मनशियात फरोश मुलजिमा को वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश करने की दरख्वास्त। सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल ने कहा, मुलजिमा हाई प्रोफाइल हैं, अदालत पेशी अवाम के लिए खतरा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सुप्रिंटेंडेंट जेल को 1 जून को तलब कर लिया। कहा, अदालत पेश होकर वजाहत करें कि दरख्वास्त क्यों दी। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों में आग भड़क उठी। हुकाम के मुताबिक आग 5 मकामात तक फैल गई। तेज हवा के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना। पेशावर से कराची के लिए अवाम एक्सप्रेस की अपग्रेडेशन मुकम्मल, पहली ट्रेन रवाना। शाहिद आफरीदी ने ट्रेन का इफ्तिताह किया। अवाम एक्सप्रेस में मुसाफिरों को जदीद और बेहतर सफरी सहूलियात फराहम की गई। 2 साल में पेट्रोलियम लेवी की मद में 2,725 अरब रुपए के रिकॉर्ड वसूली। रकम IMF के दोनों कर्ज प्रोग्राम्स की मजमूई रकम से भी ज्यादा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक रवां माली साल के पहले 9 माह में 1,205 अरब रुपए से जायद लेवी वसूल की गई। वज़ीर आला सिंध का सूबे भर में एंटी रेबीज मुहिम शुरू करने का फैसला। कहा, रेबीज खतरनाक मगर काबिल तदारुक बीमारी है। 0 टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। किसी शहरी को वैक्सीन या बर वक्त इलाज न मिलने से जान नहीं गंवानी पड़ेगी। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में ईद पर वन वेलिंग हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब हुकूमत का ऐलान, सुथरा पंजाब प्रोग्राम के अमले की ईद की छुट्टियां मनसूख। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पार्क्स के झूलों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाज़मी है। इसराइल के जनूबी लेबनान में हमले, 6 अफराद शहीद, शहदा में तिब्बी कारकुन शामिल। इसराइली फौज ने लेबनान के मजीद इलाकों से शहरियों को इनखला का हुक्म दे दिया। इसराइली फौज के मुताबिक लड़ाई के दौरान 1 इसराइली फौजी हलाक, 1 जख्मी हुआ। मोहम्मद बाकर कालिबाफ एक बार फिर ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मुंतखब। बाकर कालिबाफ मुसलसल 7वीं मरतबा ओहदे पर बरकरार रहे।